ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बटियागढ़ की, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन ने पुलिस को सूचना देकर पकड़वाई अवैध शराब की 3 पेटियां। और दिखाएंगे दमोह में कैसे आदिवासी शोकाकुल परिवार से मिले राज्य मंत्री लखन पटेल, राहत राशि के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश। आगे चर्चा करेंगे सीहोर की, जहां प्रशासन की नाक के नीचे दबंगों द्वारा काटे जा रहे हरे भरे पेड़। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बालाघाट से है, जहां कांग्रेस विधायक ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। आपको बता दें कि 29 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस लाइन बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक मधु भरगट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि आज जो पुलिस की पदोन्नति हुई है, मुख्यमंत्री ने पुलिस में एक जोश भरा है, वो सराहनीय है। हाँ, निश्चित तौर पे आज मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के श्री मोहन यादव जी का आगमन हुआ सुबह 11 बजे। और आज टर्म्स जो पुलिस की जो पदोन्नतियाँ थीं, उसमें काफ़ी पुलिस वालों को उन्होंने पदोन्नतियों के द्वारा उनको मेडल्स वितरण किया। और आज उन्होंने यहाँ पुलिस में जो एक प्रकार का जोश भरा है, वो सराहनीय था। मैं समझता हूँ कि हमेशा प्रशासन के उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री का उपलब्ध होना, ये प्रशासन का गौरव बढ़ाता है और क्षेत्र की जनता को विश्वास में रखता है। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जो बटियागढ़ भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता बकायन की तरफ से बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल आ रहे थे, तभी बटियागढ़ में टीवीएस मोटरसाइकिल एजेंसी के सामने बटियागढ़ से बकायन गांव की तरफ जा रहे 2 आरोपी मोटरसाइकिल से, जिन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं को देखा और अवैध शराब और गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने अवैध शराब को कब्जे में लिया है। तिलक सिंह लोधी, जिला संगठन मंत्री युवा मोर्चा दमोह। क्या मामला? हम लोग बकान से बटियागढ़ आ रहे थे अस्पताल को, तो बटियागढ़ दमोह मार्ग पर 3 पेटी अवैध शराब मम्मू राय, दशरथ राय रखे हुए थे टीवीएस गाड़ी पर। तो हम लोगों को देखा तो शराब छोड़कर और मोटरसाइकिल छोड़कर दोनों आरोपी शराब छोड़कर भाग गए थे। तो हम लोगों ने पुलिस को बटियागढ़ टीआई मैडम को सूचना दी, फोन लगाया, बताया कि 3 पेटी शराब और टीवीएस कंपनी की मोटरसाइकिल टीवीएस एजेंसी के सामने गेस्ट हाउस के आगे छोड़कर भाग गए। तो पुलिस वहां पर मौके पर बटियागढ़ थाने आए, एफआईआर की बोली कि कल ले लेना एफआईआर। और उन्होंने ये बोला है, एक थाना प्रभारी है, उन्होंने ये बोला कि अगर आप लोगों को रोकने का अधिकार क्या है, नहीं है आम नागरिकों को, तो हम लोग अगर गलत चीज़ रखी हुई रोक लेते हैं, तो वो बोल रहे थे रोकने का अधिकार नहीं है, तो 341 की कायमी होगी आप लोगों को। ये भी कहा है हम लोगों को 341 की कायमी होगी। और झूठी कार्रवाई और अन्य थानों में पुलिस ने भी की। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल पथरिया पहुंचे। यहां से राज्य मंत्री पटेल जमुनिया में आदिवासी परिवार के घर पहुंचे, शोक संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही राहत राशि के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि पथरिया विधानसभा के ग्राम जामुनिया में आदिवासी परिवार के 2 बालिकाओं की तालाब में डूबकर असमय मृत्यु हो गई थी। पिछले मंगलवार को यानी 25 तारीख को 2 बच्चियां कपूरे आदिवासी हैं, उनकी दोनों बच्चियां तालाब में डूब के उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक तो शोक संवेदना व्यक्त करने भी आए थे और उनको जो सरकारी राहत मिल सकती है उसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्र उनका प्रकरण बना करके उनको राहत पहुंचाने का काम करें। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और उनको संबल बंधाने के लिए भी यहाँ आए थे। ये बड़ी भारी विडंबना है कि एक परिवार की दोनों बच्ची काल कबलित हो गई। मैं उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां नगर की इंद्रपुरी कॉलोनी में नकली घी बनाने के अवैध अड्डे पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है।
मौके पर 56 टीन नकली घी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं खाद्य विभाग ने नकली घी के सैंपल लेकर मकान को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जहरीला नकली घी खाने से बच्चों समेत नौजवान और बुजुर्ग बीमार हो रहे थे। हो जाता बार खाए थे। हाँ जी सर, पन्ना शहर में बड़ी कार्रवाई की गई है, नकली घी बरामद किया गया है, कहाँ से बरामद किया है और कितनी बड़ी कार्रवाई मांगती है? ये इंद्रपुरी में मंगल भवन के सामने एक घर है। इसमें यहाँ पे नकली घी के कारोबार की सूचना मुखबिर के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई और टीआई साहब के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है और 1 घंटे के अंदर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे देखा गया है कि 55 बड़े डिब्बे जिनमें 15 लीटर क्षमता के हैं संदेहास्पद घी रखा हुआ है और 2 छोटे डिब्बे हैं 5-5 लीटर के हो सकते हैं या 3-3 लीटर के हो सकते हैं, उनमें भी संदेहास्पद घी रखा हुआ है। इनमें से अभी पुलिस की उपस्थिति में, मीडिया की उपस्थिति में संदेहास्पद सामग्री के नमूने लिए जा रहे हैं। नमूने ले जाकर प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, वहां से जो विश्लेषण परिणाम प्राप्त होगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शेष बचा हुआ जो माल है वो इसी परिसर के पीछे जो कमरा है जिसमें रखे गए हैं डिब्बे, वहाँ पे ताला लगाकर सीलबंद कर दिए जाएंगे और उसी खाद्य कारोबारकर्ता की सुपुर्दगी में रहेंगे। नियम अनुसार सारी कार्रवाई की जाएगी। कैसे निर्माण करते थे घी, कैसे बनाते थे? जैसा कि खाद्य कारोबारकर्ता ने बताया है कि वो भट्टी रखी हुई है, यहाँ मौके पर भट्टी भी रखी हुई है, एक तौलने वाली मशीन भी रखी हुई है और कुछ बड़े भगोने या गंज जिनको अपन बोलते हैं वो रखे हुए हैं। तो उसमें वो उससे जो पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसी भगोने या गंज में मिक्स करके और नीचे से उसको भट्टी से गर्म करके और मिक्स करके उसको बनाते थे। क्या मिक्स करते थे सर उसमें? उसने बताया है कि हम वनस्पति या जिसको अपन डालडा कह सकते हैं और जो क्रीम है भैंस या गाय के दूध से जो क्रीम बनती है उसको मिक्स करके वो बनाते थे। सामग्री का बांदा से लाया जाना वो बता रहे हैं। मार्केट में 750 रुपये किलो ओरिजिनल घी है, लेकिन इसकी कीमत कितनी बताई गई है? मार्केट में निश्चित रूप से घी की कीमत कल ही मैंने ख़रीदा है तो 750 रुपये लीटर मुझे मिला है और यहाँ पे 300 रुपये लीटर दे रहे हैं। सर कहीं ना कहीं ये माना जाए बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। स्वास्थ्य के लिए इसमें जिस हिसाब से इन्होंने बताया है कि उसमें वो डालडा और वो क्रीम मिला रहे हैं, बाकी जांच रिपोर्ट में आ जाएगा। कोई भी हानिकारक घटक होगा, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो उसमें आ जाएगा। डेयरी का घी है, डेयरी का। कहाँ से लाते थे? बांदा से। क्या क्या बनाते थे इसमें, क्या बनाते थे? क्या घी बनाते थे? कहाँ कैसे बनाते? डेयरी का घी है, डेयरी। कैसे बनाते थे, क्या मिलाते थे, कैसे? मतलब मिलाते नहीं तो मलाई का घी है। तो उसमें कुछ मिलाते भी? अरे कुछ नहीं है साहब, उसमें कहा। अभी आपने कबूल किया है उसमें डालडा और क्रीम मिलाते थे और अभी आपकी जबान पर लगी है, क्या है? नहीं साहब, उस केवल मलाई का घी है। नहीं, अभी 5 मिनट में जबान कैसे पड़ गई आपकी, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, मैं बता रहा हूँ केवल मलाई का घी है। आप जांच करवा लीजिए, जांच में जो होगा निकल आएगा ऑटोमेटिक जो। अच्छा, तो अभी तो कबूला ना आपने कि हम उसमें डालडा मिलाते थे? अरे साहब कह दिया होगा, बात अलग हो गई। ऐसे कैसे कह दिया? कितना घी है अभी आपके पास? अब नहीं है। नहीं, ऐसे कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं और फिर आप उसको पलट सकते हैं। ये आपको मनमानी चलेगी क्या? आपके यहाँ से घी बरामद हुआ 55-56 डिब्बे, क्या मिलाते थे उसको बताइए। नहीं मिलाते लाते नहीं थे, केवल मलाई का घी है साहब। बनाते कैसे थे, प्रक्रिया बताइए। प्रक्रिया वही मलाई पका करके घी बनता है जो है। अच्छा, क्या उसमें कैसे निकालते थे मलाई को? मलाई मशीन से निकलती है। काहे से निकलती है मलाई? काहे से निकलती है? मलाई दूध से निकलती है। कहाँ से लाते थे इतनी क्वांटिटी? दूध वाले क्रीम निकलाते हैं, उसी का घी बनता है जो। दूध वाले क्रीम निकलवाते उसका घी बनता है। आप डालडा मिला के बनाते थे? डालडा कहाँ साहब, डालडा से जो है कहाँ घी बनता है जो। अभी आपको सुनवाएं आपका इंटरव्यू? अरे तो साहब धोखे से कह दिया होगा, बात अलग है। क्या नाम है? इंद्रजीत गुप्ता। बरामद किया गया है पन्ना शहर से, बड़ा कारोबार है, कितने दिनों से चल रहा था, क्या कार्रवाई? सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के पालन में जाकर देखा तो कुछ घी के डब्बे हैं, करीब 55 से 60 हैं, अभी गिनती जारी है। तो उन डब्बों में संदेह था, इसलिए फूड इंस्पेक्टर महोदय को बुलाया गया। उनकी टीम पूरी आई है, जांच कर रही है। जांच उपरांत जो भी होगी इसमें कार्रवाई की जाएगी। पन्ना पुलिस को कैसे जानकारी लगी? ये सूचना प्राप्त हुई थी। लंबे समय से कारोबार है? नहीं, अभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदुपुरी में फलानी जगह कुछ संदेहास्पद घी टाइप। कितने दिन से कारोबार चल रहा है? ये अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, जो भी होगा आगे कार्रवाई। सर जो बना रहा है उसमें खुद कबूल है कि ये बना रहा है, उसकी जांच पूरी टीम उपस्थित है, वो जांच करेगी, सैंपल जांच होने के लिए जाएगा
तदुपरांत कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है। यूं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार भीषण गर्मी को देखते हुए निर्देशित किया जा रहा है कि पौधारोपण किया जाए, लेकिन सीहोर शहर के लुनिया मोहल्ले में दबंग महेंद्र कौशल द्वारा हरे भरे इमली के पेड़ को दिन दहाड़े काट दिया गया, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि हरियाली और पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ होना जरूरी है, लेकिन व्यक्ति पर कोई असर नहीं हुआ और उसने मजदूरों को पेड़ काटने का आदेश दे दिया, जिसमें प्रशासन अभी तक कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्यवाही की जाती है। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।